हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश क्लासेस। ये उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं और उनका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, वो लोग अपना इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि उन्हें कहीं पर भी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी ना आए। उसके लिए ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए। बिगनर्स इसको देख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर आपको आता है तो भी अगर आप इसको देखते हैं तो आप इससे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपका बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर जो है अल्फ़ाबेट्स एंड वॉवल्स कंसोनेंट्स। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट, व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट होता है A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। पहला है वॉल, दूसरा है कंसोनेंट। वॉल्स होते हैं A, E, I, O and U, that is vowels. And consonant any of the letter of the English alphabet except A, E, I, O, U, means A, E, I, O, U को छोड़कर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स कंसोनेंट्स होते हैं। मीन्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, सॉरी ओ नहीं होता है, ओ तो वोवेल होता है। M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. That is called consonant. कंसोनेंट और वॉवल्स दो चीज़ें होती हैं, दोनों मैंने आपको बताया। इसके बाद पहली चीज़ हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो मेन चीज़ है अल्फ़ाबेट का प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं इन सब का अपना एक प्रोनाउंसिएशन होता है जिसको हम हिंदी के अक्षरों से समझेंगे। सबसे पहले ए का जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो आता है अ, या फिर ए। बी बा, सी सा या का। सी का प्रोनाउंसिएशन जनरली का होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर सी का प्रोनाउंसिएशन सा होता है, और ये जो सा होता है ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जब हम कोई वर्ड देखते हैं और उसको प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं पता होता है और हम मिलाकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, देन हमें ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर सी सा है या का। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि सी के साथ में अगर, यानी सी के साथ अगर ई हो या आई हो या वाई हो, ई आई वाई में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट सी के साथ में है तो वहां पर सी का प्रोनाउंसिएशन सा होगा, ना कि का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें CYCLE, यहाँ पर इस सी के साथ में वाई आ रहा है। वाई यानी कि ये वाला वाई, यानी कि कंडीशन हमारी है C+Y यानी सा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सा।
इसके बाद ये सी जो है इसके साथ में एल आ रहा है, यानी कि ई आई वाई नहीं है। जब यहाँ पर ई आई वाई नहीं है तो इस सी का प्रोनाउंसिएशन का होगा। तो ये इसको हम पढ़ेंगे साइकिल, साइकिल, ये है साइकिल। ओके, इसके बारे में ब्रीफली हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम प्रोनाउंसिएशन पर चल रहे हैं, तो हम प्रोनाउंसिएशन को आगे बढ़ाते हुए डी पर आते हैं। डी का प्रोनाउंसिएशन होता है ड या द। ई का प्रोनाउंसिएशन होता है ए। एफ का प्रोनाउंसिएशन होता है फा। जी का प्रोनाउंसिएशन होता है गा। एच का प्रोनाउंसिएशन होता है हा। आई का प्रोनाउंसिएशन होता है ई। जे का प्रोनाउंसिएशन होता है ज। के का प्रोनाउंसिएशन का। एल का प्रोनाउंसिएशन ला। एम का प्रोनाउंसिएशन मा। एन का प्रोनाउंसिएशन ना। ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ। कुछ जगहों पर ओ का प्रोनाउंसिएशन भी अ होता है, जिसको हम आगे चलकर ब्रीफली समझेंगे। पी का प्रोनाउंसिएशन पा। क्यू का प्रोनाउंसिएशन क्यू। क्यू का प्रोनाउंसिएशन क्यू ही होता है। फॉर एग्जाम्पल क्विल्ट, क्वीन, इन सब में क्यू का प्रोनाउंसिएशन क्यू ही रहता है। आर, आर का प्रोनाउंसिएशन र। एस, एस का प्रोनाउंसिएशन सा। टी, टी का प्रोनाउंसिएशन टा, टा के साथ ता भी मान सकते हैं। यू, यू का प्रोनाउंसिएशन होता है आ या कभी कभी यू। वी, वी का प्रोनाउंसिएशन वा। डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन वा। एक्स का प्रोनाउंसिएशन एक्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, एक्सपस ट्रे। वाई, वाई का प्रोनाउंसिएशन या। एंड जेड, जेड का प्रोनाउंसिएशन होता है ज। ओके, ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। इसके आगे आते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो एक दूसरे, दो लेटर्स मिलकर एक नया वर्ड, नया अक्षर बनाते हैं। डेट इज एस एच, शा। के एच, खा। जी एच, घा। डी एच, ढा। पी एच, फा। टी एच, था या था। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं। इनके अलावा जे एच, झ, ये भी कुछ वर्ड्स, लेटर्स हैं जो दो मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं। ओके, अब आते हैं, जब ये सारे प्रोनाउंसिएशन हमें पता है इनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, जब हम कोई लेटर बोल रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब हम आते हैं, हमारे जो वॉवल्स हैं इनका क्या काम होता है। वॉवल्स का काम क्या है? वॉवल्स का काम होता है, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो मात्राएं बोलते हैं, तो हम इसको इजीली शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जो हिंदी में मात्राओं का काम होता है, इंग्लिश में वही काम वॉवल्स करते हैं। जैसे अगर हमें मात्रा लगानी हो अ या आ की, तो हम वहाँ पे अ लगाएंगे, यानी डबल ए लगाएंगे या ए लगाएंगे। ये हम आगे आपको बताएंगे कहाँ पर ए लगता है और कहाँ पर डबल ए लगता है। इसके अलावा जब छोटी ई की मात्रा लगानी होती है तो आई लगाते हैं, जब बड़ी ई की मात्रा लगानी होती है तो डबल ई लगाते हैं।
जब हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी होती है तो यू लगाते हैं, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो तो डबल ओ लगाते हैं। ए की मात्रा लगानी हो तो ई लगाते हैं, लेकिन ए की मात्रा लगानी हो तो ए आए लगाते हैं। इसी तरीके से ओ की मात्रा लगाने के लिए हम ओ यूज़ करते हैं, और ओ की मात्रा लगाने के लिए ए यू यूज़ करते हैं। जहाँ पर आई आ रहा हो वहाँ पर वाई लगाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, जो हमने जाना उसे कैसे हम लिख सकते हैं वो बताती हूँ थोड़ा सा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है जग, जग की स्पेलिंग बनानी है तो हम देख रहे हैं ये है ज ग जग। ज मीन्स हो गया जे, ग यानी ग यानी जी। अब जग की स्पेलिंग बनानी है, इसमें कोई बीच में मात्रा नहीं लगी है। जब कोई मात्रा नहीं लगी है तो वहां पर बीच की जगह पर हम मान लेते हैं अ। ज अ ग जग। तो आ, ये जो आ रहा है यहाँ पर, इस आ के लिए हम यूज करेंगे यू का। यू का यूज करेंगे आ के लिए, तो जग हो जाएगा जग। यू का यूज होगा यहाँ पर आ के जगह पे जग, जग। इसी तरीके से अगर हम बात करें ट्राई, ट्राई, ट्राई की स्पेलिंग बनानी है तो इसमें 3 लेटर हमें दिख रहे हैं। टी दिख रहा है टा के लिए, ये रा की मात्रा है तो इसके लिए हमें आर मिल रहा है। अब ये जो आ रहा है मात्रा आई, ये मात्रा आ रही है आई, तो आई के लिए हमें पता है क्या लगता है वाई, तो यहाँ पर लग जाएगा वाई। ये बन जाएगी ट्राई की स्पेलिंग। ट्राई की स्पेलिंग बन गई टी आर वाई। जग की बन गई जे यू जी, जग। इसी तरीके से आप कोई वर्ड लिख सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं। नाम लिखना हो तो भी बहुत इजी है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नाम बताती हूँ। अगर आपको लिखना है मधु, मधु, मधु। अब यहाँ पर देखिए, ये एक नाम है, ये टोटल हिंदी वर्ड है। जहाँ पर इंग्लिश का वर्ड होता है, जैसे जग, जग इंग्लिश का वर्ड है, तो वहाँ पर जब ये आ रहा है तो हमने यू लगाया है। लेकिन जब हिंदी का वर्ड आता है और वहाँ पे कहीं कोई मात्रा बीच में नहीं होती है, तो माँ, माँ में खुद से माँ के साथ में आ का प्रोनाउंसिएशन आता है, यानी माँ के बाद आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। लेकिन ये आ जब हम हिंदी के वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी के वर्ड की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं, तो वहाँ पर ये आ ए में बदल जाता है नाम के टाइम पे, तो ये हो जाएगा एम। आ के लिए ए हो जाएगा धा। धा के लिए हमने देखा हुआ है कि धा के लिए डी एच होता है, तो डी एच आ गया धा। म ध ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा लगी है। छोटे ऊ की मात्रा के लिए, छोटे ऊ की मात्रा के लिए लगता है यू, तो यहाँ पे आ गया यू, मधु। मधु की नाम की स्पेलिंग बन गई। इस तरीके से गाइस, आप अपने आसपास लोगों के नाम को लेकर उनकी स्पेलिंग बना सकते हैं। जो भी आपके ध्यान में नाम है उनकी स्पेलिंग बना सकते हैं। जो वर्ड्स हैं आप उनकी स्पेलिंग्स बना सकते हैं, और इसी के साथ आप कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उन्हें आप पढ़ने के लिए देख सकते हैं। उनकी जिनके आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, उसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि आपको ये आज का क्लास कैसा लगा, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आगे हमारे नए वीडियोस जल्दी से जल्दी पाने के लिए, पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।